Hi everyone, welcome back to my channel. So in this video I have compiled the clips of 2-3 days because from last 2-3 days I have not been consistent and I was feeling demotivated, distracted and anxious too. So I could not concentrate on the studies, and then I realized that many of the aspirants are also dealing with the same or have dealt with this situation in their journey of preparing for any exam. So why not talk on this? So it's an heart to heart conversation from an aspirant to the another aspirant who is preparing for any of the exam. तो क्या हुआ ना कि मुझे भी अभी कई दिनों से बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था, कभी कुछ हो जा रहा था तो कभी कुछ हो जा रहा था, जिस वजह से मेरी पढ़ाई बहुत इनकन्सिस्टेंसी हो गई थी और मैं बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने लग गई थी। क्योंकि मैंने ये चैनल इसीलिए खोला था ताकि मैं डिसिप्लिन में रहूँ, कंसिस्टेंट रहूँ। और ऐसा होता है कि जब कभी मेरे टारगेट्स कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, मेरे गोल्स कंप्लीट नहीं हो पाते हैं ना, तो फिर मैं एंग्शियस हो जाती हूँ, ओवरथिंक करने लग जाती हूँ। मुझे लगता है कि यार अगर मेरी सारी स्ट्रगल्स वेस्ट हो गई तो क्या होगा? ये सब चीज़ें, नेगेटिव थॉट्स मेरे दिमाग में आने लग जाते हैं। तो आई एम श्योर कि आप सभी के दिमाग में भी ये सारी चीज़ें आती होगी। तो फिर मैं अपने आप को कंपेयर करने लग जाती हूँ कि यार सब लोग कर लेते हैं, मेरे से नहीं हुआ। फिर मुझे फोमो वाला फ़ियर आ जाने लग जाता है। फिर मैं अपने लाइफ़ को किसी दूसरे की टाइमलाइन के अंदर फ़िक्स करने की कोशिश करती हूँ कि यार उसने तो इतनी एज में ऐसा कर लिया था, मेरे से तो ये भी नहीं हुआ। तो ये सारे सेल्फ डाउट मेरे मन में आ जाते हैं जब मेरे गोल्स और टारगेट्स कंप्लीट नहीं होते हैं तो। और सबके दिमाग में ये सारी चीज़ें कभी ना कभी तो आती ही होगी। बट one thing that I want to tell you, that we have to restart again. No matter how difficult it is, we have to restart because it's your life. हाँ, कई दिन इनकन्सिस्टेंट हो जाता है कभी, क्योंकि हम अल्टीमेटली हैं तो ह्यूमंस ही। हम कोई मशीन्स नहीं है कि हर दिन सेम ही तरह से हम काम करते रहेंगे। बट व्हाट मेक्स द डिफरेंस इज़, अगर हम 2 दिन बाद में भी थर्ड डे पढ़ाई करते हैं या कुछ और काम करते हैं जिसके लिए भी हम जो चीज़ अचीव करना चाहते हैं उसके डायरेक्शन के अंदर, तो हमें वो चीज़ उसी सेम मोटिवेशन के साथ स्टार्ट कर देनी चाहिए जिस मोटिवेशन से हमने शुरुआत की थी। हमें पर्पस को हमारे दिमाग के अंदर रखना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जब मैं ऐसे ओवरथिंक वगैरह नेगेटिव थॉट्स मेरे दिमाग में आने लग जाते हैं ना, तब मैं जो चीज़ मुझे पसंद है मैं वो खाती हूँ और मैं इंस्टेंटली अच्छा फ़ील करने लग जाती हूँ। तो आप भी अपने लिए कोई ऐसी चीज़ फाइंड करो जिससे आप खुश रहो, जो चीज़ आपको खुशी देती हो, दैट मेक्स योर हार्ट हैप्पी। किसी को ट्रैवल करके अच्छा लगता है, किसी को वॉक पे जाके अच्छा लगता है, किसी को नए कपड़े पहन के अच्छा लगता है, तो किसी को अपने दोस्तों से बातें करना, उनसे मिलना, ये सब चीज़ें अच्छी लगती है। किसी को अपनी फैमिली से कॉन्वर्सेशन करना अच्छा लगता है। तो डू दैट फॉर योर सेल्फ, बिकॉज नेगेटिव थॉट्स की कोई एंड नहीं होती है। हमें इस लूप से बाहर निकलना होता है। क्योंकि अगर आपको एक नेगेटिव थॉट आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर ये एक लूप बन जाता है और फिर चलता रहता है ऐसे। तो हमें इस लूप से बाहर निकलना होता है। तो डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी एंड देन अगेन रीस्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम वेयर यू लेफ्ट and do it again, because giving up was never an option for me, and I think it's not an option for you too. क्योंकि गिव अप करने से किसी का भला नहीं होता है, आज तक किसी का हुआ ही नहीं है। क्योंकि कुछ नहीं करने से बेटर है कुछ करना। सो गिविंग अप वॉज नॉट एन ऑप्शन फॉर मी। सो आई विल रीस्टार्ट एज मैनी टाइम एज इट डिमांड्स, बिकॉज it's my dream, it's my life, and I know my struggles will make sense one day, and I know your struggles will also make sense one day. So trust yourself even when nobody trusts on you. You have to trust on yourself. You have to believe in yourself that you can do it. क्या होता है ना कि हमारे हमारे एक गट फीलिंग होती है जो हमें कह रही होती है कि यार तू कर लेगा, तेरे से हो जाएगा, तू
ट्राई तो कर, तू और ट्राई कर। हमें बस उसी आवाज़ को सुनना है, उसी गट, क्योंकि वही हमारी इंट्यूटिव वॉइस होती है जो हमें कह रही होती है कि यार तू कर लेगा। तो अपने उस आवाज़ को सुनो और अपने ड्रीम्स को फिर से अचीव करने की कोशिश करो। अगर आपका ब्रेक हो गया है, अगर आप डीमोटिवेट हुए हो तो, क्योंकि इट विल वर्क आउट। कोई कुछ भी कहे, आपसे ये नहीं हुआ, आपने वो नहीं किया, या जो भी है, योर इनर वॉइस शुड बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड यू शुड कीप ऑन रिमाइंडिंग योर सेल्फ दैट यू कैन डू इट, यू विल डू इट। क्योंकि अगर आपके ड्रीम्स के लिए आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? इफ़ यू वॉन्ट ट्रस्ट योर सेल्फ, हु विल? सो never ever give up in life on anything you are doing. I know it's hard, I know it's tough, sometimes you will get demotivated, anxious, you will overthink, you will have negative thoughts, but you have to handle the situations, and that's what makes the difference. How you handled a situation makes a difference. और जिस किसी ने भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ अचीव किया होगा ना, उन सभी के साथ ये सारी सिचुएशंस कभी ना कभी तो आई ही होगी, और उन सब ने कभी गिव अप नहीं किया, इसीलिए वो आज अपनी लाइफ के अंदर कुछ अचीव कर पाए। तो आपको भी ऐसे ही सोचना है, मैं भी ऐसे ही सोचती हूँ कि हो जाएगा, सबका हो जाता है कोशिश करने से। तो आपका भी हो जाएगा और मेरा भी हो जाएगा। तो आप जो भी कर रहे हो उसमें खुश रहो, वो सारी चीज़ें करो जो आपको खुशी देती है, और गिव अप बिल्कुल मत करो। गिव अप इज़ नॉट एन ऑप्शन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।